स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके ब्रेन चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम को प्रूव किया था, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी और सी और अगर कोई लाइन है जो इस बीसी के पैरेलल है डी, ओके, तो इसका जो साइड का प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बात हम लोगों ने पढ़ा था इफ क्या था, DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल टू BC है तो ये प्रोपोर्शन हम लोग को मिल रहा था, ठीक है। अब इसी का हम लोग कन्वर्स पढ़ेंगे। इसी का कन्वर्स थ्योरम क्या है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। तो हम लोग को अब इसको प्रूव करना सीखना है। तो हम लोग इसको प्रूव करना कैसे सीखेंगे, ये बात आ जाइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, A B और C, और यहाँ पे ये हमारा लाइन है डी ई। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें गिवन क्या है, इसके साइड का प्रोपोर्शन जो है इक्वल है, और उसी से हम लोग को प्रूव करना है क्या कि ये डी जो है वो बीसी के पैरेलल होगा। तो हम लोग को गिवन जो है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि ये डी जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं किससे, कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था अंडर रूट 2 को जब हम लोग को इरेशनल नंबर प्रूव करना होता था तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन माने थे कि ये एक रेशनल नंबर है। उसके बाद फिर सॉल्व करने के बाद फिर हम लोगों ने बताया था कि नहीं ये इरेशनल नंबर है। वैसे ही ठीक हम लोग यही काम यहाँ पे भी करेंगे। तो अभी कोई तो लाइन होगा ऐसा जो BC के पैरेलल होगा, तो ऐसे एक लाइन को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो लाइन जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो एक कोई लाइन हम लोग मान लेते हैं क्या, DF विच इज पैरेलल टू BC, ठीक। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम दैट DF इज पैरेलल टू BC। अब अगर DF पैरेलल की BC हो गया तो हमारे फर्स्ट थ्योरम से हम लोग को क्या पता चलता है कि ये जो इसके साइड का प्रोपोर्शन है वो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए इसके साइड का प्रोपोर्शन है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास दो इक्वेशन मिल गया है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। कैसे इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए AD अपॉन DB की वैल्यू है और यहाँ पे भी AD अपॉन DB की वैल्यू है। जब दो क्वांटिटी की वैल्यू सेम होती है तो उसको हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अब देखिए ये चीजें बराबर हो गई। यहाँ पे AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC। AF अपॉन FC हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या प्रूव करना है कि AE अपॉन, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग AE को AF के बराबर दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। AE को AF के बराबर दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अभी देखिए हमको लाना है AE बराबर AF। टोटल हमें काम क्या करना है, AE बराबर AF लाना है। जिसको लाना होता है ना उसको नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे चेंजेस होने की संभावना, चेंज वहां पे नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, आइए हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, EC अपॉन AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये FC अपॉन AF, ठीक है। इतना काम हम लोग कर लें। अब देखिए अगर इसमें हम कुछ, अगर कोई क्वांटिटी बराबर है तो उसमें हम कुछ एडिशन भी कर सकते हैं और कुछ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको कुछ हद तक याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप उसको करते चले जाएंगे और लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा।
कुछ चीजें एडिशनल करनी पड़ती हैं और उन चीजों को हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ता है। वो दिमाग में रखने का मतलब यह है कि जब आप उसको 1 से 2 बार 3 बार लगाएंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब इन दोनों क्वांटिटी में +1 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए ऐड करना पड़ेगा ताकि ये क्वांटिटी हमें मिल जाए बाद में। अब देखिए AC अपॉन AE +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC अपॉन AF +1, ठीक है। हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, EC प्लस AE अपॉन AE, आगे FC प्लस AF अपॉन AF। अब देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व किया जाए EC प्लस AE, तो EC प्लस AE हम लोग को क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। चलिए AC अपॉन AE, FC अपॉन AF, FC अपॉन AF, ये भी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा अपॉन AF। अब ये देखिए AC से AC कट गया। अब हम लोग के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो क्या मिल गया, AE बराबर AF, AE बराबर AF। इससे हमें क्या पता चल सकता है, AE बराबर AF। अब देखिए कह रहा है कि AE जो है वो AF के बराबर, ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या, कि देखिए यहाँ पे AF का डिस्टेंस क्या है, कम है, और AE का डिस्टेंस क्या ज्यादा है, ये कभी बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। इट इज ओनली पॉसिबल, ये पॉसिबल है जब क्या होगा, AE जो है वो AF के बराबर होगा, मतलब E पॉइंट F पे क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा, क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that AF is AE is equal to AF. So it is only possible when AF is equal to AE, और AE AF के बराबर है। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, सो AEF के बराबर हो गया, तो यहाँ पे AEF के बराबर हो गया, तो हम लोग लिख देंगे क्या, कि DF is parallel to DE is parallel to BC। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये कन्वर्स ऑफ BPT का प्रूव है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो चीजें क्या ध्यान में रखनी है कि जब भी हम इसको करना शुरू करेंगे तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। DF को एक अदर पॉइंट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ फैक्ट मिल जाएंगे। एज्यूम करने के बाद DF और BC अगर पैरेलल है तो उसके साइड के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन मिल गया, एक ही क्वेश्चन हम लोग के पास पहले से था, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, कुछ बातें मिल जाएंगी, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो हमें ऊपर की चीजें मिल जाएंगी जो कैंसिल आउट हो जाएंगी। वहां से मिल जाएगा हमें AE इक्वल टू AF, और यही हम लोग को प्रूव करना था। अगर AE AF के बराबर है, इट मीन्स कि ये कोई अदर लाइन नहीं है, ये DE ही है, ठीक है, ये DE है। और यहां से बता देंगे कि इनके साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है, सो DE इज पैरेलल टू BC। आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बीपीटी से ही कुछ और थ्योरम मिलते हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस में, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए अगर कोई ट्रायंगल है ABC और कोई पैरेलल लाइन है DE, तो यहां पे क्या है, इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर DE पैरेलल टू BC है तो इस पे हम लोग को 3 कंडीशंस मिलते हैं। वो तीनों कंडीशंस लागू होते हैं और तीनों कंडीशन बहुत ही जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है, पहला तो हम सभी लोग अभी प्रूव किए हैं, क्या, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि AD अपॉन AB, मतलब ये छोटा वाला पूरे बड़ा पे इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये छोटा वाला पूरे बड़े पे, ठीक। उसके बाद तीसरा कंडीशन हम लोग को क्या मिलता है, तीसरा कंडीशन मिलता है ये छोटा वाला पूरे बड़े पे DB अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन
EC अपॉन AC। ठीक है, ये तीन कंडीशन मिलते हैं और तीनों कंडीशन को हम लोगों को बारी बारी से सीखना है कि कैसे हम लोग, और जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वहां पे बताएंगे कैसे इन तीनों क्वेश्चन मतलब तीनों फॉर्मूले का यूज करना है या तीनों थ्योरम्स का कैसे हम लोग को यूज करना है, किसको कब। तो हम क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है कि किसको हम कब यूज करने वाले हैं। जब भी आपको ये आधे आधे का रेशियो दिया रहेगा तो हम लोग फर्स्ट यूज करेंगे, जब भी ये बड़े छोटे वाले का और पूरे बड़े के साथ दिया रहेगा तो दूसरा वाला करेंगे, जब इस पोर्शन का और बड़े के साथ दिया रहेगा तो इसका यूज करेंगे। और क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कब हमको यूज करना है। आइए, तो अभी हम लोगों ने इसको प्रूव करके देख लिया। इसको प्रूव करके मैं आपको बता रहा हूं और इसको आपको प्रूव करके बताना है कि कमेंट सेक्शन में यस सर आई हैव डन इट। ओके, तो इसको भी C1 है, ये हमारा सिस्टम है जो गिवन है, इससे हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर हमको इसी से इसको प्रूव करना है तो हम लोग इसी से ऑपरेशन करना शुरू करेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, AD अपॉन DB है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, किसको चेंज नहीं करना है, उसको नीचे कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे लाना है क्या, AD अपॉन AB लाना है, और यहाँ पे AD है और नीचे क्या है, AB है। ठीक है, नीचे क्या लाना है, AB है। ठीक है, हमको ये AB ले आना है, तो जिसको हमें चेंज नहीं करना है उसको नीचे कर रेसिप्रोकल कर देते हैं। एक का रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरे का भी करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC अपॉन AE। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, DB प्लस AD प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC प्लस AE प्लस 1। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC प्लस AE अपॉन AE। ठीक है, DB प्लस AD क्या हो जाएगा, DB प्लस AD क्या है, AB है अपॉन AD, और इक्वल टू EC प्लस AE क्या है, EC प्लस AE क्या है, AC है अपॉन AE। देखिए प्रूव हो गया, यही हम लोग को लाना था। अब चूंकि AD ऊपर है तो यहां से हम लोग AD को ऊपर कर लेते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो सेम प्रोसेस है, ये भी आपका सॉल्व हो जाने वाला है। तो मैं एक सोल्यूशन आपको करके दिखा दिया और एक आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में, यस सर आई हैव डन इट। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करने वाले हैं, कैसे उसको सॉल्व करने वाले हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है और इसमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि DE पैरेलल टू AC। तो देखिए DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। ठीक, इतना बात समझ में आया। और DF है AE के पैरेलल, तो ये है DF है और ये AE के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको थ्योरम लगाना है। ठीक है, और आपको पता है कि क्लास 10th में जो थ्योरम लगने वाले हैं वो BPT लगेगा, कन्वर्स ऑफ BPT लगेगा। ठीक है, सिमिलरिटी लगेगा, सिमिलरिटी अभी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। तो हमें इसको सेपरेट करना है, फिगर को क्या करना है, सेपरेट करना है, और हमें एक ट्रायंगल ऐसा एक सिंपलाइज्ड फॉर्म में सेपरेट करना है ट्रायंगल को। कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या कर रहा है, D और AC की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, D और AC की बात कर रहा है। तो D और AC के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको पहले वो कर देंगे, सिंपलाइज कर देंगे। तो हम लोग ऐसा बनाएंगे फिगर, इतना ऊंचा नहीं होगा, ये हो गया आपका B, ये हो गया A और ये C। ठीक है, और DE, देखिए D, तो हम लोग बस यहाँ पे DE बनाएंगे। क्या बनाएंगे, DE, बाकी फिगर को हम लोग लेफ्ट कर देंगे। ठीक, इतना बात समझ में आएगा। और ये DE पैरेलल टू AC हो गया। वहीं पे क्या बता था, AF पैरेलल टू A। अब हम लोग AF वाला बनाएंगे। किसका बनाएंगे, DF और AE का। तो हम लोग बनाएंगे कैसा,
डी एफ और ए। अब देखिए ये सिंपलाइज्ड हो गया, ठीक है। जब इस पे हम लोग इसको डाल देंगे तो यही फिगर बन जाने वाला है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत होगी, तो हम लोग इसको क्या कर लें, बांट लिए। अभी हम लोग को हमारे पास पूरा सोर्स है और हम लोग बहुत इजीली इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी पैरेलल टू एसी। तो डी पैरेलल टू एसी है, मतलब क्या है, इसके जो साइड के प्रोपोर्शन है वो इक्वल होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए सी। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा। वहीं हम इससे क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन लिख दें। अब देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में एक एलएचएस क्या है, इसका बराबर है। तो अगर एलएचएस दोनों का बराबर है तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या लिख देंगे, बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, एफ ई। और आई थिंक यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक है। तो हम लोग को जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की कोशिश करेंगे। सिंपल कैसे होगा, जब हम फिगर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हम लोग फिगर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम लोग के सामने क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और आपको अगर समझ में आया इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी ये ट्रायंगल चैप्टर समझ में आए, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज के साथ आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए अभी गिवन क्या है कि डी और ओ क्यू, डी पैरेलल ओ क्यू है, मतलब देखिए डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। चलिए ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, ई एफ पैरेलल है ओ क्यू के। तो हमें ई एफ जो है वो प्रूव करना है क्या, क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हमें ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है तो क्या मैंडेटरी कंडीशन है जो हमें दिखाना पड़ेगा। वो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि हमें इस ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शन को क्या करना होगा, इक्वल दिखाना होगा, ठीक है। और वैसे हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि एक या तो आप इसको अलग कर सकते हैं, या तो अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन गई जो आपको फिगर समझ में आ रहा है तो आप इसको बाय फिगर भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इसको अलग से बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा और ये ऐसा बन जाएगा, जहां पे ये क्या होगा, आपका ईडी होगा, ये पी होगा, ये ओ होगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे दूसरा फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जो ऐसा होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों पैरेलल दिया हुआ है, क्या, डी पैरेलल टू ओ क्यू, और क्या दिया है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो इन दोनों पे हम लोग थ्योरम लगा सकते हैं अपना बीपीटी अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये गिवन हो गया, हम लोग का सॉल्व अगर कर ले, गिवन लिख लेंगे भाई, आप यहां से गिवन लिख लेंगे, ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बी पी टी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया हम लोग को। वहीं पे सेकंड इक्वेशन क्या मिलने वाला है हम लोग को, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर, ये मिल गया हमें, ठीक। अब ये हमारा क्या, ये भी बाई बीपीटी, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू सेम है, देखिए पीडी अपॉन डी ओ, इन दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं। जब सेम है तो इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा आपका, P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, P अपॉन ई क्यू
अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर। तो इससे का मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, क्योंकि जब साइड के प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं तो हमारे लाइन जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो EF is parallel to QR by converse of BPT। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ये अप्रोच लगाएंगे, फिगर को डिवाइड करेंगे और क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये अप्रोच लगाएंगे और भी जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, आर अग्रवाल में, आर डी शर्मा है, जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग लिए हैं उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए और उसको इस अप्रोच से लगाने की कोशिश करिए। बाकी आपको पता लग जाएगा कब पहला थ्योरम यूज करना, कब दूसरा, कब तीसरा, और क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको पता लग जाने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए। और भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, मैं उसको बताने की भरसक कोशिश करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।